नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल शारदा क्लासेस। इसमें हम लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रतिशत का एक वीडियो हम डाल चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है उसका। चलिए, ये सब कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है कि 5% का 3% कितना प्रतिशत होगा। 5% का 3% कितना प्रतिशत होगा, ये देखना है। क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये वाला जो है 5% का 3% कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ का लगा रहता है वो बटा के नीचे आ जाएगा। क्या देखना है, जिसके साथ का, तो यहाँ किसके साथ का है, 5% का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको 3/5 करेंगे गुना 100 करेंगे। 5 बिसा 100 बेचती है 60%। क्लियर। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। जिसके साथ का लगा होगा वो जिससे तुलना किया जाएगा उसको बट्टा के नीचे रख देना है। ठीक है। नेक्स्ट, 25 40 का कितना प्रतिशत है। 25 40 का कितना प्रतिशत है। क्या करेंगे, तो 25/40 गुना 100 काटिए। 20 दूना 40, 20 पचे 100, तो 25 पचे 100/2, यानी कि इसको हम लोग तोड़ देंगे तो 62.1/2% आ जाएगा। 25 40 का कितना प्रतिशत है, तो 25/40 गुना 100, 20 गुना 40, 20 पचे 100, कटेगा नहीं, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 और 2 का 2 और इसका आधा, 125 का आधा, 125 का बटा 2 का मतलब 62.5। चलिए नेक्स्ट, 60 80 से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछता है कि कम अधिक, उसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम एक्चुअल नंबर देखते हैं कि उस नंबर में कितना कम जा रहा है और तुलना जिससे किया जाएगा वो बटा के नीचे आ जाएगा। जिससे तुलना किया जाएगा उसको बटा के नीचे रखना है। जैसे देखिए, 60 80 से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ तुलना किससे किया जा रहा है, 80 से। तो 60 जो है 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना कम है। तो 60 80 से कितना कम है, तो 20। तुलना किससे किया गया, तो 80 से, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। 20 चौका 80 और 4 से कट जाएगा 25 बार में। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25% कम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए की आय तथा बी की आय क्रमशः 4000 रुपया तथा 6000 रुपया प्रति माह है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ए की आय कितना है, 4000 रुपया का महीना कमाता है और बी जो है 6000 रुपया का महीना कमाता है। क्लियर। तो बी के आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछ रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ केवल ये देखेंगे कि हम लोगों को भिन्न बना देना है, यहाँ पे बट्टा बना देना है जिसमें एक अंश होगा और एक हर होगा। अब बस गुना 100 कर देना है, परसेंटेज में आ जाएगा। सबसे पहले कहता है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि बी की आय जो है ए से कितना अधिक है। तो कितना अधिक हुआ, देखिए 4000 6000, कितना अधिक हुआ, 2000 रुपया। तो 2000 जो आएगा ये आपका ऊपर लिखाएगा बटा में। अब देखेंगे कि तुलना किससे हो रहा है, तो ए की आय से। किससे तुलना हो रहा है, ए की आय से। तो ए का आय कितना है, 4000, 4000 आ जाएगा बटा के नीचे 4 गुना 100, 2000 दूना 4000 और 2 से कर जाएगा 50 बार, 50% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिख लिए यहाँ ए यहाँ बी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि ए का वेतन
क्या कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से, तो बी को अगर हम 100 मान लें तो ए कितना हो जाएगा, 50% अधिक हो जाएगा। तो अधिक हो जाएगा तो कितना हो गया, 150। मतलब ए अगर 150 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है, तो ए 150 रुपया कमाता है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ कम देखना है, तो कितना कम है, बी का वेतन ए के वेतन से क रुपया कम, 50 रुपया। अब देखेंगे कि नीचे किसको रखेंगे, तो जिससे तुलना किया जाए, तो किससे तुलना किया जा रहा है, ए के वेतन से। किससे तुलना, ए के वेतन से। तो ए का वेतन कितना हो गया, 150 गुना 100। यहाँ क्या करेंगे, 50 तिया, अब आगे कितना, 100/3। इसको लिखते कितना है, 33.1/3%। क्लियर। चलिए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर, चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि चीनी के भाव में क्या हुआ है कि 20% की वृद्धि कर दिया गया है। तो चीनी के भाव जब 20% बढ़ गया है और एक गृहिणी चाहती है, एक मकान मालिक चाहते हैं, मकान वाले चाहते हैं कि क्या करें कि खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, दाम बढ़ा है लेकिन खर्चा नहीं, तो क्या करेंगे, सामान में कमी करेंगे। तो सामान में कमी कितना प्रतिशत करें, खपत में, कंजम्पशन में कितना प्रतिशत कम करें कि इस मद में खर्च न बढ़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लिया जाए कि पहले चीनी जो था 100 रुपये था, ठीक है। अब 20% बढ़ जाने से अब रेट कितना मिलने लगा है, 120 रुपये मिलने लगा है। तो रेट तो बढ़ गया तो खर्चा भी तो बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ा, 20 रुपया खर्चा बढ़ा। तो हमको क्या करना होगा, हम चाहते हैं कि इसमें खर्चा नहीं बढ़े, चीनी के खपत जितना था में पैसा जितना लगता था उतना ही लगे, ज़्यादा पैसा न लगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करना पड़ेगा। तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए, ये क्वेश्चन है। तो पहले मान लिया जाए कि चीनी का दाम 100 रुपये था, अब कैसे मिलने लगा, 120 रुपये मिलने लगा। तो 120 रुपये जब चीनी मिल रहा है तो कितना हमको कमी करना पड़ेगा, 100 रुपया कम करना पड़ेगा, तो 20 रुपया कम करना पड़ेगा। और अभी वर्तमान का रेट कैसे चल रहा है, तो 120 में कम करना है, बन गया। अब इसको क्या परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 20 से कट जाएगा 6 बार में, और 2 से 3 बार में, और 2 से 50 बार में, यानी कि 50/3 आ गया। इसको लिखते कितना है, 16.2/3%। आंसर हो जाएगा ये। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, क्षेत्रमिति का है, लेकिन इसमें ही बन जाएगा, प्रतिशत का है, प्रतिशत लगा हुआ है, इसलिए हम इस चैप्टर में ले लिए हैं। ऐसे ये यहाँ का नहीं है, क्षेत्रमिति का है, लेकिन इसको परसेंटेज के रूल से भी बनाया जा सकता है, इसलिए हम इसको ले लिए हैं। देखिए इसको कितना आसानी से बना देंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। लंबाई बढ़ रहा है और क्षेत्रफल हम चाहते हैं कि नहीं बढ़े, और उसके चौड़ाई में हमको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो आयताकार आप लोग जानते हैं, आमने सामने के भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तो आयताकार खेत है जिसके लंबाई 60% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो पहले देखिए, अगर हम 100 क्षेत्रफल मान लेते हैं, 100 है, अब कहता है लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाता है, तो कितना हो गया, 160 हो गया। तो कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, किसमें, क्षेत्रफल में कितना है, चौड़ाई में कितना कम कर दिया जाए, तो 160 तो हो गया।
अब कम करना पड़ेगा तो 60 कम करना पड़ेगा, किस में, तो 160 गुना 100, 0 से 0, 2 8 16, 2 3 6, 4 2 8 और 4 से 25 12, यानी कि 25 3 75 बटा 2। इसको पूर्णांक में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 37% कम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा, भाग देकर पूर्णांक में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। उसकी ऊंचाई, अब क्षेत्रफल में क्या करना है कि वही रखना है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ऊंचाई कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। बात वही है, मान लीजिए 100 था, 20% बढ़ गया 120, अब हमको कमी करना है तो कितना कम करेंगे, 20 कम करेंगे, कितना में, तो 120 में, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 चक्कर 20 से 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार, कितना आ गया 50 बटा 3। तोड़ दीजिए इसको, 16.2 बटा 3%, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया। मान लीजिए कोई सामान है, पहले उसके रेट को 25% बढ़ा दिया गया, फिर मान लीजिए कि फिर 20% बढ़ा देता है, तो अगर हम कहें कि पहले 100 रुपया का चीज था, उसके बाद बढ़ा दिया 25%, तो अब कितना हो गया, 125 का हो गया। अब 125 में फिर कहता है कि 20% और बढ़ा दिया गया है, तो बढ़ाइए, 20% हम इसका नहीं लेंगे, हम यहां से बढ़ के यहां आ चुके हैं, 125 पे आ चुके हैं, तो 20% हम इसको बढ़ाएंगे। तो पहले वाला वीडियो जो बनाए थे उसमें हम बताए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में कि 10% निकाला जाता है तो क्या किया जाता है, तो इकाई के एक अंक से पहले डेसिमल दे दिया जाता है, तो इसका 10% अगर देखें तो 12.5 होगा, तो 10% का डबल होता है 20%, तो 10% जब 12.5 होता है तो 20% कितना हो जाएगा, तो 12.5 और ले लीजिए, तो 12.5 12.5 25 रुपया हो जाएगा, तो इसका 25 रुपया और बढ़ गया है रेट, यानी कि ये हो गया 150 रुपया। तो था 100, अब बढ़ के हो गया 150, कितना बढ़ गया, तो 50%। ठीक है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और इसमें का 2 वीडियो और आएगा और उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको अच्छा से आप लोग बना लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भेजिए इसको, ताकि वे लोग भी प्रतिशत चैप्टर को पढ़े। और इसका बहुत सारा मैथ का वीडियो हम बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, और इसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख के समझ लीजिएगा।